7.5 लाख रुपए आपकी एक साल की अर्निंग होती है। दोस्तों नमस्कार, भाई गीतेश्वर सिंह राठौर अपने इस चैनल GSR एडवाइज में आज आपका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको मैं बताऊं, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में वर्तमान में 25 लाख से ज़्यादा इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एज एडवाइज़र, एज एजेंट यहाँ पर आते हैं और उनमें से 80 से 90% लोग काम छोड़ देते हैं। केवल ये 5 या 10% लोग ही सरवाइव कर पाते हैं। कोरोना पेंडेमिक में एक ही साल में 1,77,000 नए एजेंट इंश्योरेंस एडवाइजर जो है वो जो है यहाँ पर इस इंडस्ट्री में शामिल हुए, जिसमें 82% एजेंट जो थे वो LIC के थे और 18% जो एजेंट थे वो जो है प्राइवेट सेक्टर की जो 23 कंपनियां हैं वहां के थे। अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो लगभग 14 लाख एजेंट केवल LIC के हैं और 11 लाख से ज़्यादा एजेंट प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रही हैं कंपनियां, जो IRDA के अधीन काम कर रही हैं, उनके हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग कैरियर बनाने के उद्देश्य से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आते हैं। वो जब देखते हैं अपने आसपास के एजेंट को, सफल एजेंट को, तो उनको लगता है कि नहीं यार, यहाँ पर आना और काम करना अच्छा है। लेकिन क्या इतना आसान है इस इंडस्ट्री में काम करना? क्या इतना आसान है एजेंट बनना? क्या वाकई में यहाँ एजेंट बनकर कैरियर लिया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लिया जा सकता है। लेकिन क्या वजह है कि लोग जो है बहुत जल्दी यहाँ से निराश होकर, हताश होकर काम छोड़ देते हैं? उसके मैं कुछ कारण बता रहा हूँ। एक नया बंदा किसी से प्रेरित होकर, उत्साहित होकर IRDA की परीक्षा देता है, वो पास हो जाता है, उसका एजेंट कोड भी आ जाता है और वो सबसे पहले जो है प्लान दिखाने के लिए अपने आसपास के दोस्त या रिश्तेदारों के पास जाता है। तो जब शुरुआत में हो जाता है तो इस उम्मीद से जाता है कि मेरे को कोई मना नहीं करेंगे, और शुरुआत में होता भी ऐसे है कि तत्काल में उसको कुछ पॉलिसियाँ जल्दी मिल जाती हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं रहता। जब वो पहली बार किसी के पास जाएगा तो उसको बीती हुई बातें सुनने को मिलेंगी। कोई किसी एजेंट के बारे में बताएगा कि वो मेरा इतना पैसा खा लिया, कोई किसी कंपनी के बारे में बताएगा कि मैं उस कंपनी में इतना पैसा जमा किया था, वो कंपनी भाग गई। ये सब फालतू चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें उसको बहुत सारी सुनने को मिलती हैं, जिसकी वजह से वो निगेटिव हो जाता है। जो उसकी एक्सेप्टेशन होती है वो जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर में क्या हो रहा है। फिर वो एक के पास गया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया, और लगातार 3-4 लोग जब उसको मना करते हैं और वही बातें आती हैं कि नहीं, वो फला एजेंट मेरा इतना पैसा खा गया, फला कंपनी मेरा इतना पैसा डूब गया, तो कहीं ना कहीं घर आके बैठ जाता है, निगेटिव हो जाता है और वो जो है काम छोड़ देता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री इतनी शानदार इंडस्ट्री है कि लाखों लोग आज यहाँ पर कैरियर बना चुके हैं। लाखों लोग आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सफल हैं, सक्सेस हैं, उनका शानदार कैरियर है। तो उसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो है लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 10 लोगों को इंश्योरेंस के बारे में आप बताते हैं तो 3 से 4 लोग आपको सीधे मना करने वाले हैं, बोलेंगे नहीं सुनना है। 3 लोग तो मना कर ही देंगे 10 में। 7 लोग हैं जो वो सुनने के लिए तैयार होंगे। उनमें से 5 लोग ही आपकी बातों पे इंटरेस्ट लेंगे और उन 5 में 2 ही लोग आपसे इंश्योरेंस खरीदेंगे। ये लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। यानी 10 लोगों को आप बता रहे हैं तो केवल 2 लोग आपसे पॉलिसी ले रहे हैं। अब ये नियम हमको अगर पता हो गया, अब हमको करना क्या है? नियम हमको पता है। हमको पता है कि 10 के पास जाएंगे तो 8 लोग हमको पॉलिसी नहीं देने वाले हैं। तो जब ये चीज़ हमको पता हो गई तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस नियम को जान गए और हमको लगातार काम करना है। तो यहाँ पर अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो कंसिस्टेंसी, निरंतरता। डेली का आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मेरे को डेली जो है 2 लोगों को प्लान दिखाना है। आप चाहे पार्ट टाइम इस काम को कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम वालों के लिए अलग नियम हो सकता है। डेली 5 लोगों से मिलेंगे, 10 लोगों से मिलेंगे, लेकिन कम से कम 2 लोगों से आपको मिलना चाहिए।
तो इससे क्या होगा कि जब आप रोज 2 लोगों से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि साल में आप जो है लगभग 700-800 लोगों से मिल पाते हैं। यानी कि डेली 2 लोग, तो महीने में आपको जो है लगभग 60 लोगों से आप मिलते हैं, 60 लोगों को आप प्लान दिखाते हैं। और 12 महीने की अगर हम बात करें तो लगभग 720 लोगों से आप मिलते हैं, 720 लोगों को आपने अपने पॉलिसी का प्लान दिखाया। अब उन 720 लोगों में से आपको जो पॉलिसी देने वाले हैं वो लगभग 100 से 150 लोग होंगे। तो अपन 100 पकड़ के चलें कि 100 लोगों ने आपको पॉलिसी दिया, बाकी 620 लोगों ने मना कर दिया। तो हमको ये भी देखना है कि 100 पॉलिसी मिलेगा कब, जब 620 लोग हमको मना करेंगे। तो मना करने के लिए भी हमको तैयार रहना है कि लोग हमको मना करेंगे, हमको उसको बर्दाश्त करना है, निगेटिव नहीं होना है, हार नहीं मानना है। अब 100 पॉलिसी आई तो एक एवरेज लेते हैं कि ईयरली प्रीमियम अगर एवरेज 50,000 का आता है, कोई 30,000 देगा, कोई 1 लाख देगा, कोई 2 लाख देगा, तो एवरेज 50,000 ईयरली पकड़ के चले तो 100 पॉलिसी इंटू 50,000 इक्वल टू 50 लाख। एक साल में आपने 100 पॉलिसी के आसपास करी और जिसका जो प्रीमियम आया 1 साल का वो लगभग 50 लाख आया। अब अलग अलग कंपनियों में अलग अलग जो है कमीशन की दरें हैं। 5% से लेके 30, 35, 40% तक आपको कमीशन मिलता है। अलग अलग प्लान का अलग अलग रेट है। ट्रेडिशनल प्लान में आपको 30 से 40%, 25 से 30% के आसपास मिलता है। आप अगर यूनिट लिंक के प्लान बेच रहे हैं तो 5%, 7%, 10%, तो अलग अलग प्लान के अलग अलग आपको कमीशन मिलने वाले हैं। तो अब आप एवरेज लगाइए कि 50 लाख का बिजनेस आप 1 साल में करते हैं और हम अगर 15% पकड़ के चलें तो 7.5 लाख रुपए आपकी 1 साल की अर्निंग होती है। और लगभग मैं आपको बता दूं, कई सारे ऑफर चलते रहते हैं, कई सारे कंपनी की तरफ से प्रमोशनल टूर पैकेज हो गया या गिफ्ट हो गए, इस टाइप से कंपटीशन भी चलते रहते हैं जिसमें आप 2-2.5 लाख रुपए पकड़ के चलें। यानी कि 7.5 लाख ये और 2.5 लाख ये, लगभग 10 लाख रुपए आपकी इनकम होती है। तो दोस्तों साल में 10 लाख रुपए भी कम इनकम नहीं होता। लगभग एवरेज निकालें तो 1 लाख रुपए सालाना का इनकम है। लेकिन इस इनकम को तभी हम ले सकते हैं जब हमको इंश्योरेंस में लॉ ऑफ एवरेज का नियम हमको मालूम हो। माने कि हम उस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि सामने से हमको मना करने वाले हैं, और इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि इन्हीं मना करने वालों में से ही हमको जो है पॉलिसी मिलने वाला है। तो इस तरह से आप जो है क्लब के भी मेंबर हो जाते हैं, जो भी क्लब अलग अलग कंपनियों के हैं, और आपको एक शानदार इनकम भी मिलती है। और दूसरे साल से आपको रिन्यूअल इनकम ही अगर आप कैलकुलेट करें तो 50 लाख का 5% भी पकड़ के चलें तो 2.5 से 3 लाख रुपया आपको जो है रिन्यूअल इनकम, जो लगभग अगर हम आंकड़ा लगाएं तो 20 से 25,000 रुपये मंथली का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।